नमस्ते, एशियन ब्राइड्स ब्यूटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूही। तो आज मैं तैयार हूँ किसी की शादी में जाने के लिए और आज जो ये मेकअप मैं यहाँ पर करने वाली हूँ ये है ग्लोइंग ब्राइड्समेड मेकअप एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इस मेकअप को आप चाहे दूल्हे की बहन हो या भाभी, आप बिल्कुल इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें और ऐसा ग्लोई तैयार होकर के जाएं। तो सबसे पहले हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइजर यूज किया है। तो मॉइस्चराइजर की स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद मैं ये मेबेलिन का प्राइमर यूज करूंगी। ये प्राइमर थोड़ा सा ग्रीन शेड में है, तो ये नेचुरली आपके स्किन को हल्का सा कलर करेक्ट कर देता है। अब बारी आती है कलर करेक्टिंग की। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्राइलॉन के डर्मा पैलेट से ये पीच ऑरेंज शेड जो है वो अपनी डार्क सर्कल्स पे और मेरे चेहरे पे और भी जहाँ पर दाग धब्बे हैं उनके ऊपर लगा रही हूँ। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये एक सॉफ्ट ग्लोइंग ब्राइड्समेड मेकअप ट्यूटोरियल है, तो वो ब्राइड्समेड की ग्लोइंग स्किन पाने के लिए मैं यहाँ पर फाउंडेशन के साथ साथ ये आइकॉनिक का पिंक इल्यूमिनेटर उसमें मिक्स करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर मैक का NC25 ले रही हूँ और उसमें देखिए मैं ये पिंक इल्यूमिनेटर डाल करके और उसको मैं अपने ये स्टील पैलेट पे पहले मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको अपने चेहरे पे और नेक पे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा लूंगी। अब मैं इसको अपने चेहरे पे और नेक पे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा लूंगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। तो कॉन्टोरिंग के लिए भी मैं यहाँ पर क्राइलॉन के डर्मा पैलेट से ये लाइट ब्राउन शेड का कंसीलर यूज कर रही हूँ। इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर ये एंगुलर स्मॉल फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सारे प्रोडक्ट्स को मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट के लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हाइलाइटिंग के लिए भी मैंने क्राइलॉन का कंसीलर यूज किया है, एक शेड लाइट में मेरे स्किन टोन से।
अब मैं अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे लगा करके सेट कर लूँगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर PAC का ब्राउ पोमेड का इस्तेमाल करूँगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं ये एंगुलर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा आईब्रोज पर जो भी क्रीम फाउंडेशन लगा है, मैं इसको इस एंगुलर ब्रश के पीछे जो ये स्पूली दी है उससे हटा लूँगी। अब क्योंकि ये एक नेचुरल मेकअप लुक है, तो मैं इस लुक के लिए अपने आईब्रोज को बहुत ही हल्के हल्के फिल करूँगी और कोशिश करूँगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल फॉर्म में रहने देने की। अब आई मेकअप को शुरू करने से पहले मैं अपने लिड्स पे क्रायोलन का ही एक लाइट कंसीलर इस स्मॉल फ्लफी ब्रश से लगा रही हूँ। अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो शिमरी वाइट शेड है उसको सबसे पहले आईब्रोज के नीचे लगा लूँगी। अच्छा, आपको बता दूं कि इस आई मेकअप में मैंने सारे शिमरी शेड्स ही यूज़ किए हैं। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ट्रांजिशन के लिए मैं मैट शेड्स ही लेती हूँ, मगर इसमें मैंने सारा स्टार्ट टू एंड शिमरी शेड्स से ही आई मेकअप किया है। अब मैं ट्रांजिशन शेड के लिए ये शिमरी ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको लगाने के लिए मैंने ये बिग फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल किया है। ये जो आई शेडो पैलेट आप देख रहे हैं ये PAC का है और इसके सारे शेड्स शिमरी हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब लिड्स के लिए मैं ये दो शैम्पेन शेड्स हैं, एक लाइट है और एक थोड़ा सा कॉपरिश है, इन दोनों को मिक्स करके और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो आई मेकअप है तो बहुत सिंपल, मगर ये किसी भी पार्टी के लिए एप्रोप्रिएट है। अब इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम वही शेड जिससे मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया था उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पर भी लगाने के लिए मैं सेम अपना ट्रांजिशन शेड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मेरे लोअर लैश लाइन को स्मोकी लुक देने के लिए मैं ये जो शिमरी ग्रे शेड है इसको उसके ऊपर लगा लूँगी। काजल के लिए मैं यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ। अगली बारी है आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पर इनग्लॉट का जेल आईलाइनर यूज़ किया है और उसको लगाने के लिए मैं फाइन ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी के साथ आई मेकअप को फिनिश करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अपने फेस मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लगा लेते हैं ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर ये LA गर्ल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये दोनों लाइट और डार्क पिंक के जो शेड्स हैं उनको थोड़ा मिक्स करके लगा लूँगी। अब नेक्स्ट हाइलाइटर लगाना है। तो हाइलाइटर के लिए भी मैं सेम इस LA गर्ल के पैलेट से ही
ये जो शिमरी वाइट शेड का हाइलाइटर है इसको लगा लूँगी। नेक्स्ट लिप लाइनर के लिए मैं ये लिप लाइनर जो कि पिंक शेड में यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने पीएसी का ये लिप पैलेट यूज़ किया है और इसमें से ये जो कोरल पिंक शेड है उसको मैं एक लिप ब्रश के हेल्प से लगा लूँगी।